इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसको कहते हैं एल्ब्यूटिरॉल सल्फेट। इसका दूसरा नाम साल्ब्यूटामोल भी है, साल्बो के नाम से भी आती है, एल्ब्यूटिरॉल के नाम से भी आती है। अमेरिका की ये प्रोडक्ट है और ये इनहेलेशन, इसको डायरेक्टली अपने नोज से इनहेल करते हैं। ठीक है, ये एक एरोसोल मीटर डोज इनहेलर में आती है। वो फुसफुस जिसको कहते हैं, आप उसको फुसफुस करके पंक्चुएट एक्चुएट करके आप इस डोज को ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको मुख्तलिफ तरह की डोजेज मिल जाती हैं, जैसे कि 2.5 मिलीग्राम्स की डोज मिल जाती है। इसके अलावा इससे लो डोज में भी आती है और हाई डोज में भी आती है। अब जरा बैक स्टोरी को समझिए कि आपने ये लेनी क्यों है, ऐसा कौन सी कंडीशन है कि आपको ये फुस-फुस लेनी पड़ जाती है। देखें, जो आपकी सांस की नालियां होती हैं उनको ब्रोंकाई कहते हैं। नॉर्मली वो कंट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं। जब आप सांस अंदर लेके जाते हो तो वो बड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं ताकि आप भर सको अपने सांस को, और जब आप सांस को बाहर निकालते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ताकि हवा को बाहर निकाला जा सके। अब मुख्तलिफ तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये जो आपकी सांस की नालियां हैं ये सिकुड़ जाती हैं, फिर ये खुलती नहीं है, फिर आपको सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती है। जैसे इसको कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। अब ब्रोंकोस्पाज्म अचानक से भी हो सकता है और बहुत सीवियर भी हो सकता है। कभी-कभी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली उसकी वजह से भी ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। दमे की जो बीमारी होती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं ब्रोंकोस्पाज्म होने की। आपने करना ये होगा कि अपनी ब्रोंकाई को, सांस की नालियों को खोलना पड़ेगा ताकि आप आराम से सांस ले सको, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रीट करने के लिए नेबुलाइजर सॉल्यूशन कर सकते हो या इनहेलर का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 बार पफ करेंगे तो आपके लिए बहुत होगा। अच्छा, अगर सीवियर है यानी शदीद किस्म की आपको ब्रोंकोस्पाज्म हो गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप 5 मिलीग्राम तक 3-3 डोजेज़ ले सकते हो। ठीक है? या मीटर डोज इनहेलर होते हैं, 4 से 8 बार भी आप उस पे पफिंग कर सकते हो। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो गया है तो उससे भी आप 2 बार पफ कर सकते हैं। ठीक है? तो आपके सांस की नालियाँ खुल जाएँगी और प्रॉपर ऑक्सीजन आपको मिलेगी। यानी ये असल में आपको ऑक्सीजन नहीं देता, ये सिर्फ़ सांस की नालियाँ खोलता है ताकि आप नेचुरल ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ले सको। अच्छा, कुछ लोगों को एडवर्स इफेक्ट इससे हो जाते हैं, कुछ ट्रेमर्स होते हैं, लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा हाथ-पैर काँपना शुरू कर देते हैं या इनसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है, ठीक है? कुछ लोगों की ये शिकायत है। इसके अलावा नौज़िया हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, सर चकराना, कफ हो जाना, कभी-कभी एलर्जी हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह की छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। वार्निंग के तौर पे सिर्फ याद रखें कि अगर तो आपको एलर्जी है, तो एलर्जी में आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उस वक़्त फिर बहुत ज़्यादा ब्रोंकोस्पाज़म हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। और प्रेगनेंसी के हवाले से भी आपको पता हो कि प्रेगनेंसी में भी कभी भी कोई भी मेडिसिन, चाहे एल्ब्यूटिरॉल है या कोई भी मेडिसिन है, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करेंगे और उसके मशवरे के मुताबिक ही किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।